मैं खतरा दत्ता। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन वीडियो बना रहे हैं जो एक्चुअली साइंस पे बेस किया हुआ है। ओके, ये वाला वीडियो एक्चुअली आपके लिए क्या है, मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आप बोल सकते हैं कि 90% चांसेस है आने के लिए। ओके, ये एक्चुअली क्या है, अभी 3-4 मंथ्स बाकी है, आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सोच रहे हो कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मतलब मैक्सिमम टाइम आ चुके हैं या ऐसा चांसेस है कि आ सकता है, तो वो वाला क्वेश्चन मैंने छाट के कुछ निकाला हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि कुछ मतलब चैप्टर के बेस पे मैंने क्वेश्चंस को छाटा हुआ है। तो आज जो हम चैप्टर निकाले हैं वो चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर है। ओके, मैं आपके लोगों के लिए जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो बोलने वाली हूँ, और मैं आप लोगों के लिए जो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप जो होता है 5 मार्क कंटेनिंग 5 मार्क्स कंटेनिंग को जो क्वेश्चंस रहता है वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 7 के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर जो भी 5 मार्क का लॉन्ग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आता है वो आप लोगों को एक जी शॉर्ट करके बताने वाला हूँ। एग्जैक्टली। और आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को करना ये होगा कि आप अपना पेन उठाइए, कॉपी उठाइए और वो क्वेश्चंस को नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो हमने निकाला हुआ है वो आपके 99 पॉइंट चांसेस है आने के लिए, मैंने वो भी बोल दिया। ओके, हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस देंगे, 5 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन भी हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ये एक्चुअली रिक्वेस्टेड वीडियो है बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बोला है कि मैम ऐसा होता है कि बायोलॉजी के ऊपर हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन उन लोग को पता नहीं चलता कि कहाँ से कौन सा पार्ट से हम पढ़ेंगे, इतना पढ़ने के बाद उनको याद नहीं रहता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ देने होते हैं। तो हमने वही किया है, हमने क्या किया है, चैप्टर लिया है, चैप्टर के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो लिया है। 1 मार्क क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट, तो हमने वो भी लिया है। 5 मार्क्स क्वेश्चन में जो मार्क्स गेनिंग करते हैं वो भी लिए हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जब चैप्टर हम टोटल कवर कर लेंगे उसके बाद हम फुल साइंस के ऊपर, मतलब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा सारी चीज के ऊपर, मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ये लगता है कि आप लोगों को इसका आंसर नहीं पता तो प्लीज हमको कांटेक्ट करके बता सकते हैं, ये कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि हम जब पता चलेगा कि आपको उनका आंसर नहीं पता तो हम नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चंस के ऊपर हम आपको आंसर भी प्रोवाइड कर देंगे। ओके, और क्वेश्चंस जब स्क्रीन पे हम लोग के स्क्रीन के राइट साइड में या लेफ्ट साइड में दिखाया जाएगा तब आप लोग डायरेक्ट उसका, अगर मोबाइल फोन से देख रहे हो तो उसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो, तो मेमोराइज करने में आसानी होगा, लिखने में बहुत टाइम चला जाता है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर लिखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके वहां पर आप नोट डाउन करके फिर वीडियो को प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके फ्रेंड्स, तो मेरा फर्स्ट जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स के ऊपर वो है, आप लोग क्या करना है, अभी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कॉल द जंक्शन ऑफ 2 न्यूरॉन्स। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, व्हाट डू यू कॉल द जंक्शन ऑफ 2 न्यूरॉन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what do you mean by geotropism? What do you mean by geotropism? ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 2 sets of nerves that constitute the peripheral nervous system. Name the 2 sets of nerves that constitute the peripheral nervous system. Next question, the brain is locked inside the cavity of skull known as, the brain is locked inside the cavity of skull known as. Next question, which hormone brings about development of mammary gland? Which hormone brings about development of mammary gland? Okay, next question, name the hormone which promotes plant
growth. Name the hormone which promotes plant growth. Which endocrine gland is known as master gland? Which endocrine gland is known as master gland? Next one. Write the function of hormone thyroxine produced in our body. Write the function of hormone thyroxine produced in our body. Next one. Name the hormones secreted by pancreas. Name the hormones which is secreted by pancreas. Next one. Name the structural and functional unit of nervous system. Name the structural and functional unit of nervous system. Next one. Name one sex hormone. Name one sex hormone. Next one. Give an example of a plant hormone that promote growth. Give an example of a plant hormone that promote growth. Next one. The gap between two neurons is called a. The gap between two neurons is called a. Next one. Who transmits nerve impulse across the synapse? Who transmits nerve impulse across the synapse? ये आप लोगों के लिए 1 मार्क क्वेश्चन है. मुझे लगता है आप लोगों के ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होंगे, और अगर नहीं पता तो बुक खोलिए, वहां से ढूंढिए, गूगल में सर्च कीजिए. अगर वहां से भी नहीं हो रहा है तो प्लीज हमें बताइए कि कौन सा आंसर आपको नहीं आ रहा है. उसके ऊपर हम लोग आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे जहां सारे आंसर्स आपको दिए गए होंगे. ओके, आई होप ये आपके लिए बहुत ज्यादा इजी एंड हेल्पफुल भी होगा. नेक्स्ट आप देखेंगे इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स क्वेश्चंस जो 100% है आने के चांसेस. तो इसके ऊपर भी आप लोग क्या करना है, उसके आंसर्स को भी ढूंढना है. राइट, चलिए. हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को 5 मार्क्स का इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट 6 क्वेश्चन ऐसे देने वाला हूँ. 6 क्वेश्चंस, ठीक है. तो यहाँ पर आप लोगों को साइड में ऑटोमेटिक आ जाएगा. आप लोग स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर डायरेक्टली पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है ना. तो हम लोगों का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ये चैप्टर जो चैप्टर 7 है साइंस का, इसमें से पहला क्वेश्चन है, कंपेयर नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल. कंपेयर नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल. ठीक है, इधर आ गया होगा, आप लोग नोट डाउन कर लो. फिर आते हम लोग दूसरा क्वेश्चन में. ये क्वेश्चन एक्चुअली पार्ट वाइज भी आ सकता है और डायरेक्टली इतना लॉन्ग टाइप में भी आ सकता है, ठीक है, और के साथ आ सकता है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी रह सकता है. आप एक फॉर्मेट देख लो तो समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन कुछ इस पैटर्न में आएगा कि मेंशन 1 फंक्शन फॉर ईच ऑफ दिस हार्मोन्स. फर्स्ट है थायरॉक्सिन, सेकेंड है इंसुलिन, थर्ड है एड्रेनालिन, और फोर्थ है ग्रोथ हार्मोन्स, फिफ्थ है टेस्टोस्टेरोन. ठीक है ना. थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनालिन, ग्रोथ हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन. ठीक है ना. तो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर हार्मोन्स. ठीक है, यह है पहला पार्ट, व्हाट आर हार्मोन्स. इसका दूसरा पार्ट है लीस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन. ठीक है ना. व्हाट आर हार्मोन्स एंड लीस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स. ठीक है ना. नंबर 4 में है, 4 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म.
डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म। फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस। अगर आप लास्ट 10 इयर्स का क्वेश्चन देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको मिनिमम 5 टाइम्स रिपीटेड दिखाई देगा, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इस साल के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस। मतलब पहले आपको न्यूरॉन क्या है वो पूछा जा रहा है, उसके बाद उसका डायग्राम ड्रॉ करके उसका पॉइंटिंग करके उसको एक्सप्लेन करने के लिए बताया जा रहा है। सो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। तो ये रहा 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से। हाँ ठीक है, इस चैप्टर में ये मेनली ये 6 क्वेश्चन के बाहर और आने लायक क्वेश्चन कुछ है तो नहीं, ठीक है। फिर भी जितना भी क्वेश्चंस है मतलब 2 मार्क का या 3 मार्क का जो भी बने कॉम्बाइंड फॉर्मेट में आ सकता है, पर डायरेक्टली 5 मार्क कंटेनिंग क्वेश्चन यही सब मेनली है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने अपना वीडियो तो बना लिया है। उन्होंने 5 मार्क्स से क्वेश्चन बोला है, मैंने 1 मार्क्स से क्वेश्चंस बोले हैं। तो आप लोगों को देखना होगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको नोट डाउन करना होगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि क्वेश्चन देखने के बाद अगर आपको लगता है कि 1 मार्क्स से क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं मिल रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो खुद से ट्राई कीजिए। और अगर नहीं मिल रहा है उसका आंसर तो आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को हमें कमेंट करना है या फिर आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। या जो और हम लोग यहाँ पर हम लोग इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक का लिंक मैं दे दे रहा हूँ। मेरा फेसबुक का लिंक रहेगा, पेज का लिंक रहेगा, प्लस हम लोगों का इंस्टाग्राम हैंडलर का लिंक भी रहेगा। आप लोग वहां पर जाके डायरेक्ट वहां पर डायरेक्ट इनबॉक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 मार्क के क्वेश्चन के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन का आपको समझ में नहीं आया, और या फिर ऐसा हो सकता है कि मतलब उसका ब्रेक थ्रू क्या है ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो बात भी आप लोग कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो हम लोग उसको थोड़ा इजी वे में प्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे। और जैसा कि ये बताया कि हम लोग उसका ये तो बस क्वेश्चन था, तो उसका आंसर्स का पैटर्न कैसा होगा, या फिर कोई भी इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन सबसे हार्ड लगा आपको अगर कमेंट करके बताएंगे तो उसका आंसर टाइप भी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू वीडियो ट्यूटोरियल। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको अच्छे से पता होता है, आप लिख अच्छे से देते हैं। मतलब ऐसा होता है कभी कभी देखा जाता है कि स्टूडेंट्स लोग 2 पेजेस लिख देते हैं, फिर भी टीचर लोग क्या करते हैं, सिर्फ 4 मार्क्स देते हैं, 1 मार्क्स फिर भी डिडक्ट कर देते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम सेम पैटर्न को फॉलो नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं, पैटर्न वाइज आपको मार्क्स देंगे। ओके, तो किस पैटर्न में आप लिखोगे जिससे आपको फुल 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिले, वो पैटर्न अगर आपको जाना हो तो वो हम लोग बना देंगे, लेकिन आप लोगों को रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को क्या करना है, इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी देना है। ओके, एंड नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे क्लिक कर देना है। टिल देन, बाय बाय।